हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बीपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक का सेकंड पार्ट। ठीक है, आपको सबको पता है कि हम अब तक 3 या 4 क्लास कर चुके हैं, जिनमें पहला क्लास हमारा था कि हाउ टू व्हाट शुड बी स्ट्रेटेजी फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम विद जोग्राफी, कि जोग्राफी के साथ कैसे क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर। उसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक था वो था कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, उसको हमने 2 पार्ट में किया है। उसके बाद फिर हमने प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक किया है। ठीक है, उसका प्लेट टेक्टोनिक पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग प्लेट टेक्टोनिक का पार्ट 2 करने वाले हैं, यानी सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, पार्ट 1 में हमने बता दिया था कि प्लेट टेक्टोनिक क्यों आया और प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी क्या है, पूरी सारा कुछ डिस्कस किया था। बस बताना था कि प्लेट्स कौन कौन सी हैं, ये बात करनी थी, और उन प्लेट्स का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम्म चलें, सबसे पहले हम देखते हैं। टॉपिक हमारा है प्लेट टेक्टोनिक्स पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 ये हमारा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी प्लेट्स कौन कौन सी हैं, हाउ मैनी प्लेट्स, द टाइप्स ऑफ प्लेट हम लोग कर चुके हैं। हम बात करेंगे हाउ मैनी प्लेट्स ऑन अर्थ सरफेस। प्लेट का अर्थ सरफेस का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो प्लेटों से बना हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बुक्स में आपको प्लेटें अलग अलग मिलेंगी। यहाँ पर अकॉर्डिंग एनसीईआरटी प्लेटें 7 प्लेटें, सॉरी 13 प्लेटें हैं। 7 बड़ी प्लेटें हैं और 6 छोटी प्लेटें हैं। तो अभी हमें देखना है कि कौन कौन सी प्लेटें बड़ी हैं, कौन कौन सी छोटी हैं। तो नंबर ऑफ प्लेट्स है ना, तो नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है इसको हमें देखना है। नंबर ऑफ प्लेट 13 प्लेट्स हैं। कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी प्लेट्स इन आवर अर्थ सरफेस। तो एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 13 प्लेट ही है ना, लेकिन अकॉर्डिंग एनसीईआरटी हम बिल्कुल सिंपलीफाइज करने के लिए, सिंपली कह सकते हैं ना, बिल्कुल इजी करने के लिए आपको समझा रहे हैं। अकॉर्डिंग एनसीईआरटी 13 प्लेटें हैं। 13 प्लेटें में 7 मेजर प्लेट्स हैं और 6 माइनर प्लेट्स हैं, है ना। 6 माइनर प्लेट हैं, तो 6 मेजर, 7 मेजर और 6 माइनर। तो अभी हम बात समझ लेते हैं कि मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं। अच्छा देखो, पहला सिंपल तो क्वेश्चन यही बनेगा इसमें कि वो क्या करेगा आपसे, वो सीधा सीधा क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी और डी, ठीक है, वो क्या करेगा यहाँ पे, इनमें से 1 2 3 ये दे देगा मेजर प्लेट्स, यानी बड़ी बड़ी प्लेट दे देगा, और एक दे देगा ये छोटी प्लेट, माइनर प्लेट। फिर उससे पूछेगा कि कौन सी माइनर प्लेट है, या फिर क्या करेगा, 3 माइनर प्लेट दे देगा, एक मेजर प्लेट दे देगा। तो इससे पूछेगा कौन सी माइनर प्लेट नहीं है। तो हमें ये जानना जरूरी है कौन सी मेजर प्लेट्स हैं और कौन सी माइनर प्लेट हैं। ठीक है, हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं। ओके, मेजर प्लेट्स यानी बड़ी प्लेट्स कौन कौन सी हैं। चलिए, तो सबसे पहली प्लेट है वो है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ी प्लेट। पैसिफिक ओशियन का मतलब समझते हो कि जितने एरिया में प्रशांत महासागर है, जितना पैसिफिक है वो सारा का सारा पैसिफिक ओशियन है। दूसरी प्लेट कौन सी है ना, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और तीसरी कौन सी है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। चौथी साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट।
और उसके बाद पांचवी कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन, अच्छा इसमें न्यूजीलैंड प्लेट भी आती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड प्लेट, इसमें ये भी प्लेट आती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। तो कितना हो गया? 5। 6 नंबर पे क्या है बताएं? 6 नंबर पे है अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। अच्छा अंटार्कटिक प्लेट है ना, इसको साउदर्न ओशियन प्लेट भी कहते हैं, है ना। और कौन सा रह गया? अफ्रीकन प्लेट, है ना, अफ्रीकन प्लेट। तो ये है, समझ गए मेरी बात? पैसिफिक ओशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक ओशियन प्लेट, पैसिफिक ओशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड प्लेट, उसके बाद अंटार्कटिक प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट। तो 7 हैं वो मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। अब अगर इसको देखोगे आप मैप में, तो ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट है, इसको हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। ये पूरी की पूरी क्या है? यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट। दूसरी बात आती है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, और ये अफ्रीकन प्लेट है, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड प्लेट है, और ये अटलांटिक साउदर्न ओशियन प्लेट है, और ये यानी ये पैसिफिक ओशियन, और ये पैसिफिक ओशियन। ये तो मेरी बात समझ गए? नंबर फर्स्ट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। तो ये हैं प्लेट, ठीक है। इन प्लेटों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब अभी बताएंगे कि इनका पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है। चले अब हम देखते थे माइनर प्लेट्स। अच्छा माइनर प्लेट कौन कौन सी हैं? माइनर प्लेट का मतलब छोटी प्लेट, है ना। तो छोटी प्लेट देखते हैं कौन कौन सी हैं छोटी प्लेट। चले 6 माइनर प्लेट। माइनर प्लेट कौन कौन सी हैं? 6 माइनर। नंबर 1 क्या? नजका प्लेट। नजका प्लेट ये बताएंगे ये कहां पर है, ठीक है, नजका प्लेट। उसके बाद कोकस प्लेट। कोकस प्लेट ये भी बताएंगे ये कहां पर है। तीसरी, सॉरी दूसरी, और तीसरी प्लेट है अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट, ठीक है। और चौथी प्लेट है क्या? कोरोलाइन प्लेट। कोरोलाइन प्लेट, कोरोलाइन प्लेट। और पांचवी प्लेट है आर्कटिक प्लेट। आर्कटिक प्लेट। और छठी है फिजी प्लेट, है ना, फिजी प्लेट। तो ये हैं छोटी प्लेटें। अब देखो मेरी बात समझो कि एक तो पहला मैंने बताया आपको क्वेश्चन यही बनेगा कि इनमें से कौन सी हैं जो बड़ी प्लेट नहीं है। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी बड़ी प्लेट्स हैं। फिजी प्लेट यानी फिजी के पास होगी। आर्कटिक प्लेट आर्कटिक रीजन में है। कोरोलाइन प्लेट एक्चुअली ये फिलीपींस के पास में है। ये फिलीपीनी प्लेट भी यहाँ पर है। कभी कभी देखो क्या होता है, आर्कटिक प्लेट ना लिख के वो फिलीपीनी प्लेट 6 कर देते हैं। कुछ बुक्स में फिलीपीन है, कुछ बुक्स में आर्कटिक है ना। तो बड़े तौर पे आपको ये समझना है कि जो प्लेटें, जो लोकेशन है उनको हम प्लेटें मानता है,
जैसे मान लीजिए मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर किस प्लेट का भाग हो सकता है? अफ्रीकन प्लेट का भाग हो सकता है। जैसे मान लीजिए श्रीलंका है, तो किसका भाग है वो? श्रीलंका इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट का भाग है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। अब सीधी सी हम इसको मैप में देखते हैं। मैप में देखेंगे, अगर हम मैप की बात करें तो हम्म, अगर हम मैप की बात करें ना, तो मैप में हम्म, चलो, मैप में जो, सॉरी सारी प्लेटें कट गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैप में जो नजका प्लेट है वो है पेरू के पास। ठीक है, मैं आपको बता दूं कहाँ पे कौन सी है। जो नजका प्लेट है ना, जो नजका प्लेट है वो नियर पेरू, पेरू के पास में। पेरू आपको पता है ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। कोकस प्लेट है ना, कोकस प्लेट। कोकस प्लेट कहाँ पर है? ये कैलिफोर्निया के पास में है, कैलिफोर्निया के पास में है, फोर्निया के पास में कोकस प्लेट। अब अब बात आती है यहाँ पे अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट को आप जानते हो, है ना? अरेबियन प्लेट को आप जानते हो, जो अरब सागर है ना, उसको अरेबियन प्लेट कहते हैं, सीधी सी बात है। उसके बाद था आ, कोरोलाइन प्लेट, कोरोलाइन, हाँ, कोरो, सॉरी, हाँ, कोरोलाइन प्लेट। ठीक है, ये एक्चुअली ये इंडोनेशिया, सॉरी, ये ताइवान और फिलीपींस के आसपास में है। उसके बाद है फिलीपींस प्लेट, है ना, फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ये भी फिलीपींस के पास में है। उसके बाद है फिजी प्लेट। फिजी प्लेट आप जानते हो कि फिजी कंट्री है, उसके पास में है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ, कहीं कहीं पर क्या होता है, आर्कटिक प्लेट को भी माना जाता है प्लेट, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। मतलब हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो, जैसे मान लीजिए, अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। मेन पॉइंट क्या होता है कि हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया कि, सपोज कीजिए जैसे अगर क्वेश्चन आया वो एंडीज, ठीक है, एंडीज माउंटेन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस प्लेट से हुआ, ये मान लीजिए क्वेश्चन आपका हो। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली प्लेट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे मान लीजिए एंडीज जो है वो किस प्लेट से बना है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि हिमालय, जो हिमालय है वो किस प्लेट से बना है। ठीक है, हिमालय का डेवलपमेंट किस प्लेट से हुआ है। या तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो वेस्टर्न घाट है ना, जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, उसका निर्माण किससे हुआ है। मैं क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे। या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किससे बना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ये हो सकता है, एक, बी, सी और डी, ये तीन चार क्वेश्चन है। तो बताएं, पहला क्वेश्चन ये था, और और पांचवा ये लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन किससे हुआ है। अब वो यहाँ पे क्या बोलेगा, अब हमें देखना है एंडीज माउंटेन कहाँ पर है। और जैसे मान लीजिए अगर हम थोड़ी सी मैप की बात करें, है ना, इस तरह से अगर मैप की बात करें तो ये इक्वेटर है,
यहाँ पे एंडीज है, इस तरह से एंडीज माउंटेन है, ठीक है। एंडी माउंटेन यही है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका यही है। तो देखो यहाँ पे दो प्लेटें हैं, एक तो है पैसिफिक ओशियन प्लेट और दूसरा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो एंडीज माउंटेन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है? आंसर मैं आप बता देता हूं कि पैसिफिक ओशियन प्लेट एंड पैसिफिक ओशियन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। इन दोनों के कन्वर्जन से हुआ है, ये भी याद रखना, दोनों के कन्वर्जन से हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन ये बनेगा। आपने देखा एक तरफ एंडीज माउंटेन है, तो एक तरफ पैसिफिक ओशियन प्लेट है और दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो दोनों में जो आपस में कन्वर्जन हुआ तो बना एंडीज माउंटेन। अब ऐसे ही एंडीज माउंटेन को नॉर्थ में जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक है कोटोपैक्सी वॉल्केनो। तो वो भी, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोटोपैक्सी वॉल्केनो किसका रिजल्ट है। तो कोटोपैक्सी वॉल्केनो क्योटो में है, क्योटो एक कंट्री है नॉर्थ, सॉरी ये नॉर्थ अमेरिका नहीं है, साउथ अमेरिका है, ये बार बार मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। नॉर्थ साउथ वाले की बात हो रही है ना। तो अगर पूछेगा वो कि कोटोपैक्सी का निर्माण कैसे हुआ, तो कोटोपैक्सी का निर्माण भी पैसिफिक ओशियन और साउथ अमेरिकन प्लेट से हुआ है। यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पेरू में बार बार भूकंप आते हैं या चिली में बार बार भूकंप आते हैं, वो किसका परिणाम है? तो चिली में और पेरू में भूकंप आने का कारण है साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक ओशियन प्लेट। या एक बात और याद रखिएगा कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ में एक प्लेट और है जिसका नाम है नजका। तो नजका प्लेट की वजह से भी भूकंप आते हैं, डिपेंड करेगा वहां पे क्या है। जैसे अमेरिका के अगर सॉरी, ये साउथ अमेरिका के ना, अगर साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है तो नजका प्लेट होगा, ठीक है। साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है तो नजका प्लेट होगा, और पूरे में है, यहाँ से इस रीजन में है तो साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक ओशियन प्लेट होगा। इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब आपको बता दूं मैं कि जो हिमालय है, जैसे ये मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया है ना, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर हिमालय है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर दो प्लेटें हैं। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है, एक तो यहाँ पर है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और दूसरा प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के दोनों के कन्वर्जन से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इसका जो है वो राइट आंसर क्या होगा? हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इंडो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के कैसे हुआ है? कन्वर्जन से, दोनों के कन्वर्जन से हुआ है। इन दोनों आपस में जब प्लेटें आपस में टकराई हैं तो जाके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वो क्वेश्चन बना सकता है कि उत्तराखंड में भूकंप किस वजह से आता है, या हिमाचल में भूकंप किस वजह से आता है, या नेपाल में भूकंप किस वजह से आता है। तो आप सीधा सीधा मानेंगे कि कन्वर्जन ऑफ यूरेशियन प्लेट और इंडो आर्शियन प्लेट, यानी दोनों प्लेटों के आपस में कन्वर्जन से हिमालय का निर्माण हुआ, और कन्वर्जन से ही भूकंप आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही बात कर रहे हैं, तो कभी कन्वर्जन करा दे रहे हैं, कभी कभी भूकंप लेके आ जा रहे हैं, और कभी माउंटेन कर रहे हैं। तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं कि जो प्लेट्स है ना, मैंने आपको बताया था कि प्लेट हमेशा दो तरह से मूवमेंट करती हैं। एक तरह से मूवमेंट करती हैं जिसको हम बोलते हैं डियास्ट्रॉफिक,
डियास्ट्रॉफिक, दूसरा मूवमेंट करती हैं सडन। ठीक है, तो डियास्ट्रॉफिक जब मूवमेंट करती हैं ये स्लो मूवमेंट होता है। इससे क्या होगा, इससे लैंडस्केप बनते हैं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट। क्या? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट। और ये सडन होता है, ये फास्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो ये विनाशकारी मूवमेंट है और ये निर्माणकारी मूवमेंट है। तो एक बात समझ में आ गई, अगर प्लेटें स्लोली टकराएंगी तो हम उनको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, अगर वो फास्ट टकराएंगी तो हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, यानी विनाशकारी। जब सडन मूवमेंट होगा तो भूकंप आएगा, ज्वालामुखी होगी। ठीक है, अब ये तो हो गई बातें। क्वेश्चन एक और है, वेस्टर्न घाट का निर्माण कैसे हुआ? वेस्टर्न घाट का कैसे बताओगे आप? देखो, यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इंडिया है और यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्लेटें काम कर रही हैं। आप देखोगे, पहली प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी प्लेट है अरेबियन प्लेट। ठीक है, तो जो वेस्टर्न घाट है ना, पश्चिमी घाट है, उसका निर्माण हुआ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के कन्वर्जन से। क्योंकि यहाँ पे अरब सागर है ना, यहाँ पे अरब सागर अरेबियन सागर है। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द रीजन डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन, तो वेस्टर्न घाट के माउंटेन का रीजन है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट का आपस में कन्वर्जन, यानी अभिसरण। ठीक है, ये है। अब तीसरा, तो ये क्या हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अरेबियन अरेबियन प्लेट कन्वर्जन। ठीक है, ये है कन्वर्जन इन, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन अरेबियन प्लेट कन्वर्जन। ठीक है, तो इन वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट हमसे पूछ लेते हैं क्लास में कि सर आप बताइए कि ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग तो मैग्मा से बना हुआ है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? बेसाल्ट से। बेसाल्ट रॉक है ना, यहाँ पे सारी बातें आपको नोट करना है। बेसाल्ट रॉक कैसी है? बेसाल्ट रॉक बनी है लावा से, और लावा क्या है? अग्नियस रॉक्स है। ठीक है, तो वो कहते हैं, देखिए, तो उन्होंने कहा भाई जब जब लावा है ना, तो उसमें फ्यूल तो नहीं होना चाहिए ना, फ्यूल नहीं होना चाहिए। फिर क्या रीजन है कि बॉम्बे हाई में फ्यूल है? आपको पता है ना कि बॉम्बे हाई एक ऐसी जगह है ना, बॉम्बे हाई एक ऐसी जगह है जहां पर फॉसिल फ्यूल है। आपको मालूम है पेट्रोलियम है ना बॉम्बे हाई में, तो ऐसा क्या रीजन है? तो मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे हाई इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, वो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि वेस्टर्न घाट इज द फोल्ड माउंटेन। ये क्या है? ये फोल्ड माउंटेन है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन है ये। अब जब फोल्ड माउंटेन है ना, तो भाई फॉसिल फ्यूल तो हो ही सकते हैं ना। तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र में, मुंबई में, बॉम्बे हाई में अगर डीजल, पेट्रोल, गैस, कोयला मिलता है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पर तो यार ये मैग्मा की रॉक्स हैं, फिर कैसे? इसका पार्ट नहीं है, वो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और वेस्टर्न घाट का निर्माण कैसे हुआ है? इंडोजेनेटिक प्लेट से, और सॉरी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कन्वर्जन से और अरेबियन प्लेट के कन्वर्जन से हुआ है। तो पश्चिमी घाट भी एक फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, बलित पर्वत है। क्लियर है? अब देखते हैं, अब हम उसी स्लाइड पे आते हैं क्वेश्चन वाली पे। तो ये भी चीजें क्लियर हो गई, ये हिमालय वाला भी क्लियर हुआ।
और पश्चिम घाट वाला भी क्लियर हुआ, एंडीज वाला भी क्लियर हुआ। अब बात आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किसका पार्ट है? तो पहले समझिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है कहाँ पे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है ये, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये है वर्ल्ड है, ये इक्वेटर है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर अगर मान लीजिए है क्या, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो एक बात मेरी बिल्कुल याद रखना आप लोग कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज ए फोल्ड माउंटेन, इज ए फोल्ड माउंटेन, यानी ये क्या है, ये बलित पर्वत है, बलित पर्वत है। और ये कैसे बना है ना, ये कैसे बना है, ये बना है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कन्वर्जन से और पैसिफिक ओशियन के प्लेट के कन्वर्जन से। यानी एक तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन प्लेट है। तो ध्यान रखना है कि दैट माउंटेन इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन का ये रिजल्ट है और दो प्लेटों के मिलने से बना है। किस किस से? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक ओशियन प्लेट, ओशियन प्लेट, ठीक है। इस तरह से ये बना है। तो इतने टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको क्या करना है, जो भी माउंटेन है ना, जो भी वर्ड में माउंटेन है, देखो ध्यान रखना है कि चाहे कोई लैंडफॉर्म हो, है ना, लैंडस्केप हो, या कोई एक्सीडेंट हो, जैसे वॉल्केनो है ना, या अर्थक्वेक है, या लैंडस्लाइड है, या सुनामी है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब को आप लोग प्लेट से कनेक्ट कर सकते हो, प्लेट से आप जोड़ सकते हो कि कौन सी प्लेट के कन्वर्जन से हुआ या डाइवर्जन से हुआ। लैंडस्केप में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पूछ सकता है अरावली, पूछ सकता है एटलस माउंटेन, पूछ सकता है एप्लेशियन, पूछ सकता है फ्यूजियामा, पूछ सकता है आल्प्स पर्वत, पूछ सकता है यूराल पर्वत। यानी कितने भी लैंडस्केप हों, उनका आपको संबंध किससे दिखाना है? प्लेट से। यानी कौन सी प्लेट के मूवमेंट से वो हुआ है, चाहे वो वॉल्केनो हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो सुनामी हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, ये सुना होगा आपने, रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर इज रिलेट टू, किससे रिलेट है ये? वॉल्केनो, वॉल्केनिज्म, ठीक है। ये वॉल्केनिज्म से रिलेट है, और ये पैसिफिक बेल्ट है। क्या है? पैसिफिक बेल्ट, है ना, पैसिफिक बेल्ट का पार्ट है। यानी जहां जहां पर पैसिफिक प्लेट है, वहां पर कन्वर्जन है, ठीक है। और पैसिफिक प्लेट में कौन कौन सी प्लेटें कन्वर्ज करती है वो आपको मालूम है। जैसे नॉर्थ अमेरिका करती है प्रशांत महासागर में कनेक्ट, बाउंड्री शेयर करता है ना नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक ओशियन से, बिल्कुल करता है। ऐसे ही साउथ अमेरिका भी करता है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया भी करता है, एशिया भी करता है, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया एशिया की जो सीमा है, साउथ अमेरिका की सीमा है, नॉर्थ अमेरिका की सीमा है, इन सभी के बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय। तो अब मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो वॉल्केनिज्म होता है वो कन्वर्जेंस से होता है, ठीक है, कन्वर्जेंस से होता है। तो ये है आपका प्लेट मूवमेंट और लैंडस्केप, ठीक है। हम्म, प्लेट मूवमेंट और लैंडस्केप, बस याद रखना है
कि जो भी आपको रिलेशन समझाना है, इसके लिए क्या है ना, आप लोग कई सारे माउंटेन आप याद कर लीजिए, है ना, कई सारे माउंटेन आप याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं आपको बोलूं अलास्का, है ना, अलास्का, तो आपको पता होना चाहिए अलास्का कैसे बना, है ना। अगर वो पूछेगा एंडीज, तो आपको मालूम होना चाहिए एंडीज, एंडीज माउंटेन। अगर वो पूछे आपसे एटलस, एटलस कैसे बना, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, एटलस कैसे बना, एटलस कैसे बना। बस जितने भी वर्ल्ड में माउंटेन है वो मैक्सिमम फोल्ड माउंटेन है। बस ध्यान ही रखना है कि जहां पर वो माउंटेन है उसके आसपास में दो प्लेटें जरूर होंगी। ये 99% है, आसपास में दो प्लेटें होंगी। देखो कोई भी लैंडस्केप हो, चाहे वो माउंटेन हो, है ना, या वो माउंटेन रेंज हो, ठीक है, माउंटेन रेंज हो, या फिर प्लेटो हो, या फिर प्लेन हो, है ना, या फिर वो प्लेन हो, प्लेन हो, ये जितने भी हैं ना वो किसी न किसी कन्वर्जन या डाइवर्जन से बने हुए हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना। अब मैं चीज और समझा दे रहा हूं आपको कि यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि जितने भी कंस्ट्रक्टिव वर्क हैं उनमें क्या क्या बन सकता है, माउंटेन, माउंटेन, प्लेट्यू, ठीक है, प्लेट्यू बन सकते हैं, प्लेन बन सकते हैं, वैली बन सकती है, ट्रेंच बन सकती है, ट्रेंच बन सकती है, आइलैंड बन सकता है, ठीक है, रिज बन सकता है। ये तो ये माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिज, ट्रेंच, आइलैंड, रिज, ये सारे के सारे बन सकते हैं किससे, दो प्लेट कन्वर्जन से भी और डाइवर्जन से भी, ठीक है, प्लेट कन्वर्जन से भी बन सकते हैं और डाइवर्जन से भी बन सकते हैं, कन्वर्जन से भी और डाइवर्जन से भी, ठीक है, डाइवर्जन से भी बन सकते हैं, कन्वर्जन से भी और डाइवर्जन से भी। कन्वर्जन से अब मैं ये कई बार आपको समझा चुका हूं, ठीक है, कैसे बन सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जो भी लैंडफॉर्म हो वो जितने भी लैंडफॉर्म डियास्ट्रोफिक फॉर्म के, उसके बाद दूसरी चीज आ जाते हैं कि दूसरा चीज रहता है ना डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव में जैसे मान ली अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक्स जो है वो भी आ सकता है किससे, प्लेट कन्वर्जन से, डाइवर्जन से। वॉल्केनो, वॉल्केनो ये भी आ सकता है, वॉल्केनिज्म। सुनामी, सुनामी भी हो सकता है, ठीक है, लैंड स्लाइड ये भी हो सकता है, एवेलेंचेस यानी हिमस्खलन ये भी हो सकता है। और तो इतनी चीजें हो सकती हैं प्लेट कन्वर्जन से भी और डाइवर्जन से भी। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। तीन तरह के प्लेट मूवमेंट्स होते हैं, कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में बहुत ज़्यादा लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट नहीं होता है, लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। अब ये यहाँ पर, अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि डाइवर्जन से तो समझ में आता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब डाइवर्जन होगा, है ना, जब डाइवर्जन होगा तो मैग्मा निकलेगा यहाँ से, तो ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, जब डाइवर्जन हुआ तो यहाँ से मैग्मा निकला,
ये बात तो समझ में आ गई है ना, ये बात समझ में आ गया कि मैग्मा यहाँ से निकला और ये वॉल्केनो बन गया। ये तो हो गया आपका कनु डाइवर्जेंस से। लेकिन कन्वर्जन से कैसे होगा वॉल्केनो? ठीक है, बाकी तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि भाई जब जैसे ये है धीरे धीरे फोल्ड होगा तो माउंटेन बनेगा। लेकिन जब डाइवर्जन होगा तो कैसे बनेगा? जैसे अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, जैसे एक प्लेट ये है ना, और दूसरी प्लेट ये है। जब दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी ना, तो जो हैवी प्लेट होगी ना, है ना, वो क्या करेगी, वो एक प्लेट इसमें नीचे चली जाएगी, नीचे के लिए, है ना, वो प्लेट नीचे मुड़ जाएगी। अगर एक प्लेट नीचे मुड़ जाएगी तभी क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तो मैग्मा पहले से ही है ना, यहाँ मैग्मा पहले से ही है, यहाँ मैग्मा पहले से ही है। मैग्मा क्या होगा, यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा, तो ये बन जाएगी वॉल्केनो। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि वॉल्केनो कन्वर्जन से भी हो सकता है, वॉल्केनो डाइवर्जन से भी हो सकता है। अगर हम रिंग ऑफ फायर को समझें तो ज्यादातर वॉल्केनिज्म कन्वर्जन से हो रहा है ना। रिंग ऑफ फायर क्या है, मतलब कहते हैं अग्नि वलय है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्केनो आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी आपके प्लेट टेक्टोनिक में। तो एक बार मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक पूरा रिवाइज करवा देता हूं। मैं आपको बता देता हूं कि प्लेट टेक्टोनिक आया 1967 में। ठीक है, ये आया किस थ्योरी पे आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये किसने दी थी, हैरी हेस ने। कब दी थी, 1963 में, 1963 में। उसके बाद ये थ्योरी आया। इस थ्योरी को यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देने वाले कौन लोग हैं? 3 लोग हैं। कौन कौन है? मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी। मॉर्गन, पार्कर और एमसी केंजी। एमसी केंजी, तो ये 3 हैं, मॉर्गन, पार्कर, एमसी केंजी। इन्होंने बताया कि देखो भैया जो भू प्रॉपर्टी है ना, इन्होंने कहा कि देखो जो भू प्रॉपर्टी है ना, ये भू प्रॉपर्टी है ना, ये कई प्लेट में बटी है। इन्होंने बताया हमें, क्या बताया कि भू प्रॉपर्टी है ना, ये कई प्लेट में डिवाइड है। ठीक है, इन्होंने ही हमें बताया ये कई प्लेट्स में डिवाइड है। ये हमें किसने बताया? प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी ने। और उन्होंने कहा कि ये जो प्लेटें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज की हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप की हैं और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो बाकी हमने बता दिया पूरी थ्योरी। आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों एक साथ देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे है। बस एक चीज ध्यान रखना है, प्लेटों की गति को समझना है। और प्लेट टेक्टोनिक तभी आप बेहतर तरीके समझ पाएंगे जब 2 चीजें आप करेंगे। ठीक है, पहला काम आप करेंगे प्लेट टेक्टोनिक को समझने के लिए, वो ये काम होगा कि सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप आपके सामने होना चाहिए। वर्ल्ड मैप, सबसे पहले आपके पास वर्ल्ड मैप आपके सामने होना चाहिए। ये पहला काम जरूरी है। दूसरा दूसरा चीज ये है, ठीक है, एक तो वर्ल्ड मैप आपके क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आपको पूरा जो वर्ल्ड है ना उसकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, है ना। तो आप मैप को समझते हुए उसको समझिए और फिर देखिए आराम से ये इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप आप खोल के रखिए और प्लेटों के डायरेक्शन को समझते रहिए। और खासकर नेम ऑफ प्लेट्स, है ना, नेम ऑफ प्लेट्स, तो ये भी आप याद रखिए कि कौन सी प्लेट है क्या है, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। और हर
इवेंट से, हर इंसिडेंट से प्लेट टेक्टोनिक को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब तक प्लेट टेक्टोनिक को कनेक्ट नहीं करेंगे ना, कनेक्ट नहीं करेंगे, आप नहीं कुछ कर पाएंगे। कनेक्ट कनेक्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। हमने प्लेट टेक्टोनिक तो पढ़ लिया, लेकिन लेकिन नेपाल में भूकंप क्यों आता है, हमने उसको कनेक्ट ही नहीं किया, तो हम नहीं समझ पाएंगे। सीरिया में भूकंप आया तो क्यों आया, मोरक्को में भूकंप आया तो क्यों आया, हिमालय का निर्माण हुआ तो प्लेट टेक्टोनिक का क्या रोल है। तो दो चीजें करना है, पहला आपको वर्ल्ड मैप रखना खोल के, दूसरी चीज आपको कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करेंगे दूसरा। ये हमारा पहला पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। ध्यान रखना है, मैप खोल के रखिएगा और साथ में कनेक्टिविटी जरूर कीजिएगा। उसको, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो मैप में, उसको प्लेट टेक्टोनिक से कनेक्ट कीजिए, कैसे भी कीजिए। और मैं आपको बोलता हूँ कि जियोमॉर्फोलॉजी 60% क्या 99% जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान है, वो 99% मैच करेगा किससे, प्लेट टेक्टोनिक से। 99% जियोमॉर्फोलॉजी की चीज़ों को प्लेट टेक्टोनिक डिफाइन करेगा, प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन करेगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।